सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 29 मार्च सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर भारत इसकी मेजबानी करेगा। ए आपका आंसर हो जाएगा। एशियन फुटबॉल कोफेडरेशन, एशियाई फुटबॉल परिसंघ स्थापना 7 मई 1954 को हुई थी। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। अध्यक्ष सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा हैं। महासचिव विडसर जॉन हैं। मोटो वन एशिया वन गोल। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फीफा। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। आगामी खेल प्रतियोगिता 2022 में होने वाला 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन कतर देश में होगा। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत देश में होगा। पेरिस शहर फ्रांस में 2024 में ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग शहर में होगा। रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन फ्रांस देश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों और विधवाओं को कम कीमत पर किराए के मकान उपलब्ध कराने के लिए किफ़ायती रेंटल आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने इसको शुरू किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों और विधवाओं को कम कीमत पर किराए के मकान उपलब्ध कराने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने किफ़ायती रेंटल आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत बने मकान यदि आवंटित नहीं हुए हैं तो उन्हें ज़रूरतमंदों को किराए पर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक का है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 सीटें हैं, विधानसभा सीट 403 है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्मा, सैला, ठडिया, घर करही, चोलर, लठमार, दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, धूरिया, राई, पाई, डंडा, दीप, ख्याल, म्यूर, झूला, चरकूला, जोगनी, छपेली इसके लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। प्रेम मंदिर वृंदावन में है। राम मंदिर अयोध्या में है। टॉप 5 योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। कीवी मिशन योजना को उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। सहेली समन्वय योजना को नई दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेनिस सासोऊ नगुएसो किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? कांगो के राष्ट्रपति बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल है। कांगो की करेंसी कोंगोलीज फ्रैंक है। कांगो के राष्ट्रपति डेनिस सासोऊ नगुएसो हैं। टॉप 5 देशों के राष्ट्रपति हम आपको यहाँ पर बताते हैं फ्रेंड्स। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं।
सेशेल्स के नए राष्ट्रपति वावेल राम कलावन बने हैं। बोलीविया के नए राष्ट्रपति लुइस आर्से बने हैं। तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति एमोमाली रहमोन बने हैं। बेलारूस के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भेजे गए संदेश को हैक से बचाने फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किसने किया है? इसरो ने इसका सफल परीक्षण किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश में पहली बार एक ऐसी जबरदस्त तकनीक का प्रदर्शन किया है जिसमें अब संदेश भेजना बेहद सुरक्षित है। इसरो ने 300 मीटर के दायरे में फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है और यह परीक्षण कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। इस परीक्षण के जरिए इसरो ने एक तरह से प्रकाश कणों के जरिए संदेशों को बेहद सुरक्षित ढंग से भेजने में विशेषज्ञता प्राप्त की है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय बेंगलुरु है। स्थापना 15 अगस्त 1969। संस्थापक विक्रम साराभाई, अध्यक्ष के शिवन, पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई हैं। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है? आदित्य इसका नाम है। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? विक्रम साराभाई को। भारत ने 104 उपग्रहों अपने सबसे अधिकतम उपग्रह का रिकॉर्ड को किस रॉकेट से भेजा था? PSLV C-37 से भेजा था। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर सन 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका नाम क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है? लूपेक्स है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने जारी किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट डाटा फॉर बेटर लिव्स को 24 मार्च सन 2021 को जारी किया गया है और यह रिपोर्ट कम आय वाले देशों में रहने वाले लोगों के लिए डाटा परिदृश्य को बदलने की क्षमता और जोखिम की जांच करती है। विश्व विकास रिपोर्ट को दुनिया के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिति के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शिका माना जाता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। MD एंड CFO अंशुला कामत हैं। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? 27 मार्च को मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व रंगमंच दिवस हर साल 27 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI फ्रांस द्वारा की गई थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में रंगमंच को लेकर जागरूकता लाना और रंगमंच के महत्व को समझाना है। रंगमंच न सिर्फ लोगों का मनोरंजन करता है बल्कि उन्हें सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक भी करता है। विश्व रंगमंच दिवस 2021 की थीम है थिएटर, सिनेमा एंड कल्चरल ऑफ पीस। फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को यहाँ पर मनाया जाता है। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी 2021 की थीम है I am and I will। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 2021 की थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतीश चंद्र को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम, स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। CMD अतीश चंद्र हैं। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। सड़क संगठन के महानिदेशक राजीव चौधरी हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा हैं।
चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है श्रीनगर में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ट्यूलिप का मूल फूल वसंत ऋतु में खिलता है। यह फूल लिलीसी नामक लिली परिवार का एक सदस्य है। ट्यूलिप का वास्तविक नाम ट्यूलिपा है, जो ईरानी भाषा के शब्द टोलिवन से लिया गया है, जिसका अर्थ है पगड़ी होता है। अगर ट्यूलिप के फूल को उल्टा करके देखा जाए तो यह एक पगड़ी के समान लगते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान को कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोला गया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को सिराजबाग के नाम से भी जाना जाता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? जीत थाइल ने इस पुस्तक को लिखा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर पुस्तक डॉक्टर एम रामचंद्र ने लिखी है। माई आउन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक MS के माया ने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस पुस्तक समीर सोनी ने लिखी है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुहू बोक ने भारत के पहले भारत कोरिया मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। यह पार्क कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में यह पार्क स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री सुहू वू ने संयुक्त रूप से भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया है। इस पार्क को 1950-53 के कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय शांति सेना के योगदान की याद में बनाया गया है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। पहली महिला शासिका दिल्ली की रजिया सुल्तान हैं। टॉप 5 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क लद्दाख में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2021 का द रथबोन फोलियो पुरस्कार किसने जीता है? कार्मेन मारिया मचाडो ने यह पुरस्कार जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। कार्मेन को यह पुरस्कार इन द ड्रीम हाउस ए मेमोरी पुस्तक के लिए दिया गया है। रथबोन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट द्वारा यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। द रथबोन फोलियो पुरस्कार की स्थापना 2014 में हुई थी। इनामी राशि 30,000 यूरो है। राही सरनोबत, चिंकी यादव और मनु भाकर की भारतीय महिला टीम ने ISSF विश्व कप 2021 में 25 मीटर पिस्टल टीम से पर्दा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? अनीश शाह यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। महिंद्रा ग्रुप की स्थापना 1945 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई। चेयरमैन आनंद महिंद्रा हैं। 27 मार्च को मनाए गए अर्थ आवर डे 2021 का विषय क्या था? क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ इसका थीम था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यह दिवस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है, जो दुनिया भर में घरों में रात 8:30 से 9:30 बजे तक 60 मिनट के लिए अपनी लाइट बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दिवस 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में लाइट ऑफ इवेंट के रूप में शुरू किया गया था। 25 से 27 मार्च 2021 तक माइस रोड शो मीट इन इंडिया का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है खजुराहो में। MICE मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपीडिशंस। इस मीट का आयोजन
हाल ही में खजुराहो में स्थापित छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में किया गया। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है? राजस्थान ने ये अकादमी खोलने की घोषणा की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान का गठन 30 मार्च सन 1949 को हुआ था। जिला 33 है। राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। हाई कोर्ट लोकेटेड जोधपुर में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 25 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 200 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु ऊँट है। राजकीय पक्षी गोंडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। राजकीय वृक्ष खेजड़ी का है। राजकीय फूल रोहिड़ा है। राजकीय खेल बास्केटबॉल है। लोक नृत्य झूमर घापाल पनिहारी चिंदाद नेजा कलबेलिया तथा गनसौर गौर है। राष्ट्रोद्यान रणथंभौर राष्ट्रोद्यान, सरिस्का राष्ट्रोद्यान, केवलादेव राष्ट्रोद्यान, डेजर्ट राष्ट्रोद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रोद्यान, अभ्यारण्य घाना पक्षी विहार तथा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। जनजातियां मीना सहरिया सांसी भील बंजारा कोली तथा गरासिया है। परियोजना राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। आधिकारिक भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ पर शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है? गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। बी आपका आंसर हो जाएगा। बिहार के एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 की मुख्य बात है यह नीति निवेशकों को मक्का सीरे टूटे चावल और सड़े हुए अनाज से सीधे एथेनॉल बनाने की अनुमति देगा। इस नीति के तहत निवेशकों को संयंत्र और मशीनरी स्थापित करने के लिए कुल पूंजी का 15.75% अधिकतम 5.25 करोड़ रुपए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में देश में पेट्रोल में बायो इथेनॉल सम्मिश्रण 6.2% है, जबकि सरकार ने इस वर्ष 2030 तक 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सोमा मॉडल यहाँ पर बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इसकी फुल फॉर्म है। सोमा मॉडल 1 अप्रैल 2021 की प्रभावी तारीख से 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंबई इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के संस्थापक और निदेशक का नाम बताइए जिनका हाल ही में मुंबई में निधन हो गया है? अनिल धरकर का यहाँ पर निधन हो गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पत्रकार स्तंभकार और लेखक अनिल धरकर लिटरेचर लाइव के भी संस्थापक और निदेशक थे। धरकर कई प्रकाशनों जैसे दो बानायर मिड डे और संडे मिड डे, द इंडिपेंडेंट और द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के संपादक भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पीएम मोदी और शेख हसीना ने संयुक्त रूप से कहाँ पर के बंगबंधु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ढाका में उद्घाटन किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 26 मार्च 2021 को किसने टीबी मुक्त भारत के लिए ट्रिपल टीबी इनिशिएटिव की शुरुआत की है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने शुरुआत की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने विश्व टीबी दिवस 2021 के अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और बडगाम जिला जम्मू और कश्मीर को टीबी मुक्त घोषित किया है। आदिवासी टीबी पहल के तहत 177 ऐसे आदिवासी जिलों पहचान की गई है जहां आदिवासियों के टीबी की चपेट में आने के मामले सबसे अधिक है। प्रारंभ में इस पहल के तहत 18 राज्यों के 161 जिलों को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूध को दही के रूप में खट्टा करना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन
कहाँ किया गया है? गोरखपुर में किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में नासा के सिक्योरिटीज रोवर ने किस ग्रह के ऊपर से गुजरने वाले पृथ्वी जैसे बादलों को आश्चर्यजनक वीडियो भेजी है? मंगल ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में डीडी फ्री डिश ने कितने मिलियन ग्राहकों के आंकड़ों को पार किया है? 10। यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन बनने जा रहा है? उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। काला नमक महोत्सव यहाँ पर शुरू किया है। मंडू आडी रेलवे स्टेशन के नाम पर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 5 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश के साथ। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध की घोषणा की है? चीन ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश के लिए नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट का अनिवार्य किया है? गुजरात राज्य ने किया है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार का उद्घाटन हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, दुनिया का सबसे बड़ा जिंक शेल्टर प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना, ये सभी गुजरात राज्य में शुरू हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एसोयर इंडिया और मार्क्स एंड स्पेंसर ने किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया है? ब्रेस्ट कैंसर के बारे में यहाँ पर जागरूकता फैलाने का यहाँ पर अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश गर्भपात का शिकार हुए कर्मचारियों को पेड लीव देने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? न्यूजीलैंड बन गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगा? IIT दिल्ली यहाँ पर इसका निर्माण करेगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नीलम साहनी को किस राज्य का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? आंध्र प्रदेश को नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। निगाह ऐप, कोविड फार्मा, जगन्ना विद्या दीवेन योजना, नवरल्लू कार्यक्रम, ये सभी आंध्र प्रदेश में शुरू हो चुके हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कितने हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? 10,000 रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है? भूटान ने शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑनलाइन स्मार्टफोन बाजार कितने प्रतिशत तक पहुंचा है? 45% तक पहुंचा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? आशा भोसले को यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 से सम्मानित किया है? द ग्रेट खली को। हाल ही में किस गायिका को महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? आशा भोसले को। भारत के शूटर ने ISSF विश्व कप 2021 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। दुनिया का पहला पानी जहाज सुरंग किस देश में स्थापित किया गया जाएगा? नॉर्वे में। हाल ही में इंडो कोरियन बिलाटरल फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में किया गया। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया प्रोग्राम को 2021-22 से कब तक बढ़ाने का फैसला किया? 25-26 तक। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? सौरभ गर्ग बने हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं? संजीव कुमार बने हैं। ये एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के विजेता कौन है? हर्ष मारीवाला इसके विजेता हैं। भारतीय खाद्य निगम के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अतीश चंद्र बने हैं। वैश्विक स्तर पर आयोजित कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 का खिताब किस संस्थान ने जीता है? IIT खड़गपुर ने जीता है। क्या आप जानते हैं इतिहास में 29 मार्च को क्या हुआ था? फ्रेंड्स चलते हैं आज के इतिहास की तरफ। 29 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ब्राजील की पहली राजधानी साल्वाडोर दे बहिया
की 1549 में नींव डाली। अकबर ने 1561 में मालवा की राजधानी सारंगपुर पर हमला करके बाज बहादुर को हरा दिया। सन 1798 में स्विट्जरलैंड गणराज्य बना। हैती में 1804 में हजारों गोरे लोगों की हत्या की गई। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री विद्रोहों और लंबे समय से चल रहे 1857 के सिपाही स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने गए। आज एक दिन ब्रिटिश संसद ने 1867 में कनाडा के गठन के लिए उत्तरी अमेरिका अधिनियम पारित किया। ऑस्ट्रेलिया में 1901 में पहला संघीय चुनाव हुआ। अमेरिका में जैक बेनी ने 1932 में पहली बार रेडियो पर अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वतंत्रता सेनानी एवं नेता लक्ष्मण नायक को 1943 में बरहामपुर की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। तेंजिंग नार्गे तथा हिलेरी द्वारा 1953 में विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई गई। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का 1954 में उद्घाटन किया गया। फ्रांस ने 1967 में पहली बार अपनी परमाणु पनडुब्बी की शुरुआत की। पहला लंदन मैराथन 1981 में नॉर्वेजियन एजेज सिमनसेन द्वारा जीता गया। तेलुगु देशम पार्टी का एन.टी. रामाराव के द्वारा 1982 में गठन हुआ। हिमालय की तलहटी में 1999 में आए जबरदस्त भूकंप में तकरीबन 90 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी शेयर इंडेक्स डाउ जोन्स 1999 में पहली बार 10,000 अंक के पार गया। आयरलैंड 2004 में कार्यस्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित करने वाला पहला देश बना। दुनिया के 370 शहरों ने 2008 में पहली बार ऊर्जा बचत करने के लिए अर्थ आवर मनाने की शुरुआत की। इराक में 2008 में हुए अमेरिकी बम विस्फोट में लगभग 50 लोगों की मृत्यु हो गई। मॉस्को मेट्रो ट्रेन में 2010 में 2 आत्मघाती हमले हुए, उसमें तकरीबन 40 की जान गई। इंग्लैंड एंड वेल्स में 2014 में पहला समलैंगिक विवाह आयोजित किया गया। 29 मार्च को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक भवानी प्रसाद का 1913 में आज एक दिन जन्म हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल तथा त्रिपुरा, गोवा और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रमेश भंडारी का 1928 में जन्म हुआ। भारतीय फिल्म अभिनेता उत्पल दत्त का 1929 में जन्म हुआ। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जॉन मेजर का 1943 में जन्म हुआ। न्यूजीलैंड क्रिकेट खिलाड़ी जॉन हावर्थ का 1951 में जन्म को ऑकलैंड में हुआ था। 29 मार्च को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, 1963 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सिया राम शरण गुप्त का निधन हो गया। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।